हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं मॉडल पेपर दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। तो कुल 40 प्रश्न इसमें हैं और 60 नंबर के हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर के हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न है, यहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो यहोल अभिलेख का लेखक रवि कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो किसी प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि कौन धारण करेगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर पूछेगा कांची कोंड अगर पूछे तो आप लोग विक्रमादित्य द्वितीय लगाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांची कोंड के उपाधि आ गया तो इसका विक्रमादित्य द्वितीय लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा गया था? तो अमोघ वर्ष से इसका आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के लेखक? तो इसका आंसर मेरुतुंग हो जाएगा। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला दक्षिण भारत में पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सोमेश्वर प्रथम ने, तैलभ द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेरिय पुराण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्किलार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चू फान चुन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाउ जिकुआ। इसमें जो चोल प्रशासन का अगर पूछा जाए तो जो चोलों का न्याय प्रशासन के विषय में बताया गया है, न्याय प्रशासन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल वंश के संस्थापक? तो इसका आंसर विजयालय हो जाएगा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हम लोग राजराज प्रथम लगाएंगे। अगला प्रश्न, तक्कोलम का युद्ध? तो इसका युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था, तक्कोलम का युद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीर चोल किसकी उपाधि है? तो परांतक फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में करंदे ताम्रपत्र उत्कीर्ण कराया या करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने आचार्य रामानुजाचार्य को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल प्रशासन में विशिष्ट नगरम संस्थाओं एवं उनके कार्यों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही नहीं है। इसका जो पारक नगरम दिया है इसका यहाँ पे हो जाएगा कुड्डू मुक्कू, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये लगाएंगे, तीनों सही है। ठीक, बस एक को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में नहीं दिया है। हम लोग प्रश्न पढ़ते समय सबसे पहले प्रश्न में अगर नहीं देता है तो इसको घेरा कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों के जहन में रहेगा, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। तो पेरुंदम का हो जाएगा उच्च श्रेणी के पदाधिकारी, और इसके नीचे है, ठीक इसके नीचे है सिरुंदम है, तो सिरुंदम का हो जाएगा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी। तो मिला लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ए के डी दिया है
और 2 का ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला देख लेते हैं यहीं पे 3 नंबर विड्याधिकारीण, तो इसका हो जाएगा कार्यप्रेषक, तो कार्यप्रेषक पे लगा देंगे। तो हम लोग जब देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो हम लोग ए पे टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रहार ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा सभा। इसी को अग्रहार ग्राम को, इसी को सभा को ब्रह्मदेव भी बोला गया है, ब्रह्मदेव, और इसे मंगलम भी बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 12,000 द्वीपों पे, तो इसका आंसर राजराज प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को तालाब तथा नगर के निर्माण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के समय अभिलेखी प्रशस्तियों के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा परांतक द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, क्योंकि ये जो दिया है गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का, ने कि पूछा है तंजौर के। अगर तंजौर के पूछता तो हम लोग राजराज प्रथम लगा देते, लेकिन पूछा यहाँ पे गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर, तो राजेंद्र प्रथम लगाएंगे। अगला प्रश्न, अश्वमल्ल की उपाधि किसने धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा तैलभ द्वितीय। अगला प्रश्न, दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा मान्यखेट के राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम सिंचाई किस चोल शासक ने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया, जो तालाब बनाया था। और सिंचाई तालाब इसीलिए बनाए कि इससे किसान अपने खेतों में पानी ले जा सके, सिंचाई कर सके। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवपाद शेखर किसकी उपाधि है? शिवपाद शेखर राजराज प्रथम की है। ये राजराज प्रथम जो शैव भक्त था, और इसी को वजह से धारण करता है शिवपाद शेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रकूटों को मराठों का पूर्वज किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबी वैद्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रकूटों की मातृभाषा क्या थी? तो इसकी मातृभाषा कन्नड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल का प्रतीक था, तो चोल का प्रतीक क्या था? चोल का प्रतीक बाघ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्कों को पद्म टंक कहा जाता था? तो किस वंश के स्वर्ण सिक्कों को पद्म टंक कहा जाता था? तो देवगिरी के यादव वंश के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थे? तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। अगला प्रश्न, नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो राष्ट्रकूटों से हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लव का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? तो नटराज मंदिर का जो पुनरुद्धार कराया था, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम चोल।
दोस्तों, कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं बहुत कठिन नहीं आते हैं। प्रश्न बस अगर 40 प्रश्न हैं तो इसमें से 5-6 प्रश्न कठिन आएंगे। न्यूनतम आप 8 प्रश्न कठिन मान लीजिए और सरल 32 प्रश्न आएंगे, अर्थात 32 प्रश्न। आप इतना जान लीजिए कि एग्जामिनर सरल प्रश्न हमेशा बनाता है। होता क्या है कि हम लोग जो पढ़ के जाते हैं तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर देता है। एग्जामिनर बस थोड़ा सा घुमाता है, प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाता है। तो फिर आप उसको ध्यान रखिएगा, आप जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के लिए। कल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।